साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजरीवाल पर वैसे खबर बनाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं कोने में भी जगह दे देती है ना। अगर कहीं नीचे टिकर बोलते हैं जो टीवी में चलता, वहां भी चला दे, अखबार के आखिरी पन्ने में भी छाप दे, तो मैं नहीं बताता। लेकिन यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है वो समझना जरूरी है। दोस्तों, केजरीवाल कंगाल हो गए और कंगाली का दौर यह है। अब केजरीवाल कंगाल हुए इसका मतलब यह नहीं कि अब एकदम फटेहाल स्थिति में हो गए। मैं पार्टी के लिहाज से कह रहा हूं, ये तो अय्याशी कर ही रहे हैं, वो तो आप जानते हैं। लेकिन इनकी कंगाली का आलम यह है कि इनके दफ्तर पर ताला लग गया है और कोई इसको बताने के लिए तैयार भी नहीं है। दोस्तों, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जाइए। पार्टी को कंगाली में छोड़ करके केजरीवाल तो निकल पड़े अय्याशी में। आपको पता नहीं, आपको परसों ही दिखाया था मेरे ख्याल से, जिसमें केजरीवाल का कारवां चला जा रहा है। पंजाब के इलाके में भारी भयंकर पुलिस फोर्स, लाल बत्ती की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां आलीशान तरीके से केजरीवाल जी अपनी रवानगी में चले गए हैं। अब 10 दिन तक नजर नहीं आएंगे, वैसे भी चुनाव के बाद तो नजर आए नहीं। लेकिन यह सवाल पूछना जरूरी है दोस्तों कि जिस दफ्तर में बैठ करके अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिर वो दफ्तर पर ताला क्यों लगा? आखिर यह नौबत कैसे खड़ी हो गई कि आप उसका किराया भी नहीं भर पा रहे हैं, या फिर आप किराया दे नहीं रहे? यह भी एक सवाल हो सकता है। मैं इस खबर को आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि किसी ने दिखाया नहीं, और आपसे निवेदन करता हूं कि साथ के साथ आप कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों, और अपनी बात रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। और भोपाल की बात क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। अभी ज्यादा समय नहीं बीते, अरविंद केजरीवाल ये कहते थे ना कि हम वो अकेली पार्टी हैं दुनिया की जिसने इतनी जल्दी इतना बड़ा सफर तय किया और हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। आप याद है ना आपको? और राष्ट्रीय पार्टी तो मध्य प्रदेश में बड़ा दफ्तर। और एक समय दोस्तों ये हालत थी कि अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, उनका मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस को डर लगने लगा था। और आप देखिए, इस नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मकान मालिक ने ताला जड़ दिया है। ताला जड़ दिया है, बंद कर दिया है। कोई जा नहीं सकता अंदर, कोई बाहर आ नहीं सकता। बाहर तो कर क्या, वो तो खाली पड़ा रहा होगा। ताला लगा दिया है। और उनसे पूछा गया, आम आदमी पार्टी का ये जो सुभाष कार्यालय है, मकान मालिक ने पूछा, मकान मालिक ने बताया कि बार बार इस ऑफिस के लोगों को कहा जा रहा है कि भैया किराया दो, किराया नहीं मिला। भाई किसी का घर है, आपने उसको ले लिया है किराए पे, किराया देंगे नहीं तो उसका सामान कैसे चलेगा? और पार्टी के लोग कार्यालय में रखा हुआ सामान रात के अंधेरे में निकाल कर ना ले जाएं, इसलिए गेट के सामने दीवार से लगकर पोकलेन मशीन खड़ी कर दी गई। अच्छा देखिए, ये भी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप देखिए। अब ये लोग किराया तो दे नहीं रहे, और हो सकता है कि किराया देंगे भी नहीं, चुपचाप रात के अंधेरे में सामान उमान उठाएंगे, बोरिया बिस्तर, भाग खड़े होंगे। ये भी हो सकता है। केजरीवाल ने तो हाथ खड़े कर दिए। केजरीवाल जी अब देने को तैयार नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और ये बात मैं दिल्ली चुनाव में भी दिखा चुका हूं दोस्तों, कि केजरीवाल और आतिशी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ।
केजरीवाल ने साफ कह दिया, भैया शराब घोटाले के इतने पैसे हैं, नहीं देंगे। आतिशी जी को भीख मांगनी पड़ रही थी, तो ये मध्य प्रदेश में कहां से देंगे? और इस दफ्तर का जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं, देख लीजिए, इस दफ्तर में मकान मालिक को ये डर है कि ये लोग सामान निकाल के कहीं भाग ना जाएं, तो बड़ी मशीन भी लगा दी है कि आप ले नहीं जा सकते। आपको मैं इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूं। मकान मालिक का क्या आरोप है मैं आपको जरा बताता हूं। आम आदमी पार्टी का जो ये दफ्तर है दोस्तों, वो भोपाल में सुभाष नगर में स्थित है और कई साल से आपका दफ्तर यहीं पर चल रहा है। मकान मालिक हैं विवेक गंगलानी और उन्होंने क्या बताया सुनिए। मेरे घर का पिछले 3 महीने का किराया 50,000 रुपये बकाया था। उन लोगों ने न किराया दिया और 6 महीने से, सुनिए और बड़ी बात, 6 महीने से बिजली बिल तक जमा नहीं किया। ये तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर बोल रहे थे कि देखो हमने सबका बिजली फ्री कर दिया, अपना बिजली नहीं जमा कर पाए, या फ्री करवा देते। केजरीवाल जी इतने बड़े आदमी हैं, 2 राज्यों में सरकार थी। अरे सरकार तो अब गिरी है ना, 6 महीने से क्यों नहीं भर रहे थे भाई? किराया क्यों नहीं दे रहे थे? यही उम्मीद होगी कि हम भी मध्य प्रदेश में सरकार होगी तो हम अपना फ्री कर लेंगे। और जब मकान मालिक दोस्तों इनसे किराया मांगने पहुंचते थे, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपको, तो उनको धमकियां देते थे। यहां तक कि किराया मांगने पर धमकियां तक मिली। इसके साथ ही मकान मालिक ने बताया कि पार्टी कार्यालय में चल रही गतिविधियों से मुझे आपत्ति है। और आपत्ति किस बात की है यह भी सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि ऑफिस में शराब की पेटियां आती थी। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है दोस्तों, याद रखिए। जिस अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर और शराब के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे जी ने चलाया है आप जानते हैं। उस महान व्यक्ति के कंधे पर रखकर बंदूक से गोली चलाई, सत्ता हासिल किया और शराब घोटाले में डूब गए। और मध्य प्रदेश के भोपाल में इनका ऑफिस है, वहां शराब की पेटियां आती थी। ये मकान मालिक बता रहे हैं विवेक गंगलानी कि मैं तो पुलिस में शिकायत करूंगा। अब इस मामले में मैं ढूंढ रहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के। तो वहां संयुक्त सचिव हैं रमाकांत पटेल, वो कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, चीजें सुधर जाएंगी। हमारी पार्टी के पास फंड नहीं है, हम दे नहीं पाएंगे। हम स्थानीय फंड से पार्टी के कामों का प्रबंधन करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे तो फिर अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप मध्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक कीजिएगा? आप खुद सोचिए। मने एक नंगा आदमी ये कहेगा कि हम तुमको कपड़ा देंगे, अरे भाई पहले खुद तो कपड़ा पहन लो। एक भूखा आदमी ये कहेगा कि मैं पूरी दुनिया की भूख मिटाऊंगा, अरे पहले अपनी भूख तो मिटा लो। आप समझिए दोस्तों इस बात को। जिस आदमी के पास, जिसकी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करेगा? वो सत्ता में आने के बाद खुद की ठीक करेगा। और आपको मैं याद दिलाता हूं दोस्तों, आप याद कीजिए दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पहला क्या किया था काम आप जानते हैं? अपने विधायकों की सैलरी कई गुना बढ़ा ली थी, प्रधानमंत्री से ज्यादा। यह काम किया था आम आदमी पार्टी ने। आप सोचिए। लेकिन केजरीवाल आपको जवाब इसका नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में आपके दफ्तर में ताला क्यों लगा। और आप इनके डबल स्टैंडर्ड को भी मैं दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में जो इनके बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछा गया, जैसे मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल से पूछा गया, वो कह रही हैं उनको कुछ नहीं पता, वो भोपाल के पदाधिकारियों से बात करेंगे। भोपाल के जिला अध्यक्ष से पूछा गया, वो बोले उनको भी जानकारी नहीं है। आप देखिए केजरीवाल जी, जो आपने गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, अब धीरे धीरे
उसमें आपकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े होकर समा रहे हैं। यही सच है। मध्य प्रदेश में दोस्तों आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगा ताला ये दरअसल बताता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि आम आदमी पार्टी के खत्म होने की ये शुरुआत थी। और ये शुरुआत मैं गुजरात चुनाव से कनेक्ट करता हूं, क्योंकि उस समय मैंने कहा था कि आप देखिएगा आने वाले समय में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर कर अब खत्म होती जाएगी। पंजाब में इनकी सरकार नहीं आएगी, आप सोच लीजिए। मध्य प्रदेश में जब भी ये चुनाव लड़े कभी खाता भी नहीं खोल पाए, कुछ भी बोलते रहे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दिल्ली चुनाव से पहले इन्होंने, भले इन पर करोड़ों रुपए घोटाले में अर्जित करने का आरोप है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली चुनाव के समय ही इन लोगों ने पैसे बांटने बंद कर दिए। इनको एहसास हो गया कि जनता में गुस्सा है, जनता हमको जिताने वाली नहीं है, जो पैसे बचा लो भैया। और इसीलिए इनकी मुख्यमंत्री आतिशी को सिर्फ अपने लिए, एक मुख्यमंत्री अगर चंदा मांगता है दोस्तों तो पूरी पार्टी के लिए मांगता है, पूरे प्रदेश के लिए मांगता है। आतिशी सिर्फ अपने लिए चंदा मांग रही थी। मैं वो टुकड़ा, बाइट का हिस्सा दिखाना चाहता हूं, एक बार देखिए। विधानसभा से लड़ रही हूँ, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए। पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगा। जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे, कोई हमें 10 रुपए देता था, 50 रुपए देता था, 100 रुपए देता था, 500 रुपए देता था। और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। अब अगर सामान्य रूप से देखिएगा ना दोस्तों, तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हर पार्टी मांगती है, भाजपा भी मांगती है, कांग्रेस भी मांगती है, सब मांगती है। लेकिन यहां सवाल क्यों खड़ा होता है? सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सिर्फ आतिशी मांग रही हैं, आम आदमी पार्टी नहीं मांग रही, आम आदमी पार्टी के कोई नेता नहीं मांग रहे। ये प्रॉब्लम है। और अभी तो सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले से जुड़ी हुई रिपोर्ट आई और उसमें साफ पता चला है दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट से, कि दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ। ये केजरीवाल ने किया है। अब अगर 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता है तो आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा, आप खुद सोचिए ना, और केजरीवाल जी को कितना मिला होगा। तो मैं जो कह रहा हूं ना, केजरीवाल हुए कंगाल, ये उनके व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा, ये तो पार्टी के लिए बात कर रहा हूं। केजरीवाल ने पार्टी छोड़ दी, वो समझ गए अब अपनी ही पार्टी चलेगी, पार्टी वाली पार्टी नहीं चलेगी। अब खत्म है मामला। अब वो एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। जबकि इसी पैसे का, शराब घोटाले की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये कोर्ट में भी ये बात सामने आ गई थी कि शराब घोटाले से जो पैसे कमाए गए, जो रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। गोवा में भी पार्टी खत्म है। ठीक है, एक आध विधायक जो जीते होंगे या वहां जीत गए, खत्म है दोस्तों, बचना कुछ नहीं है। वो तो जो जीत गए वो अपने बल पर जीत गए। जब पार्टी, अच्छा आम आदमी पार्टी क्यों खत्म हो रही है, इस बात को आप समझिए। बाकी पार्टी क्यों जीवित रहती है? जैसे कांग्रेस पार्टी क्यों जीवित रहेगी, आम आदमी पार्टी क्यों खत्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी, इसकी कोई विचारधारा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहे तो उसको पता नहीं है कि ये पार्टी क्या कर सकती है। ये वैचारिक रूप से करप्ट है, ये अराजकतावादी है। जहां इसको फायदा मिलेगा
वहीं जाएगी। कभी लगेगा कि हिंदुत्व में फायदा, ये कट्टर हिंदू बन जाएगी, भाजपा से भी कट्टर, आरएसएस के गोद में बैठ जाएगी। कभी इसे लगेगा कि हिंदुओं को गाली देना है तो ये मुस्लिम लीग से भी ऊपर चली जाएगी। तो इस पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, इस पार्टी का बेस कमजोर है, सब कुछ एक ही खंबे पर टिका है। और आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव को अपने लिए एक तरीके से मतलब सेंसस के रूप में बना दिया कि केजरीवाल हां या ना। जनता ने कहा ना, जा तू जेल जा। यही काम आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में भी किया था कि मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं दोगे तो मैं जेल भेज दिया जाऊंगा। जनता ने कहा नहीं, तुम जेल जाओ। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिस केजरीवाल ने इस देश में राजनीति को लेकर एक नया सपना जगाया था, वो सपना न केवल टूट रहा है या टूट चुका है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे अपने अंतिम सफर में जा चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे कमेंट की अपेक्षा है। आप ज़रूर अपनी बात रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर होली पर नया गीत तैयार कर रहा हूं। जल्द ही मेरी ही आवाज़ में आपको एक नया गीत, धमाकेदार गीत आपके लिए सामने लाऊंगा। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं पर नई अल्फ़ाबेट्स के साथ एक गीत अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर देखिए, वहाँ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार है। और मैं निवेदन करता हूँ कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबाइए। और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर भी हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।